हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग ऑफ मेघालय ट्रिप विद फ्रेंड्स डे 3। तो इसके पहले मैंने व्लॉग 1 एंड व्लॉग 2 भी बनाया है ऑफ सेम, तो आप लोग वहाँ देखिएगा जाके ज़रूर। एंड दिस इज़ द डे 3। तो डे 2 में हम पहुँच चुके थे हमारे होम स्टे ऑफ चेरापूंजी एंड वहाँ थोड़ी सी शाम हो गई थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम अर्ली मॉर्निंग उठकर फटाफट से हम वहाँ का व्यू लेंगे, बिकॉज़ वहाँ का व्यू बहुत सुंदर था। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, वाटरफॉल थे एंड वहाँ पे पूरा फॉग जो था वो हमारे होटल रूम के अंदर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम बादलों को हाथ से छू रहे हैं। यहाँ का वेदर, वाओ, ये देखो फिर से पूरे बादल ऊपर आने लगे। ये देखो हम पहाड़ों के बीच में हैं और यहाँ पे ऐसे चारों तरफ बादल ही बादल हैं। यार मन कर रहा है यार जाने का मेरा उस तरफ, क्या करूँ। मैं कैप्चर करना चाह रही थी वहाँ के वाटरफॉल्स को, बट अनफॉर्चुनेटली हम ड्यू टू फॉग में कैप्चर नहीं कर पाई, बिकॉज़ चारों तरफ एटलीस्ट वहाँ पे 15 से 20 वाटरफॉल थे और इतना सुंदर व्यू था, बहुत प्यारा लग रहा था। बट हमें जल्दी जल्दी रेडी होना था, बिकॉज़ आज का ट्रिप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला था, तो हम जल्दी जल्दी चले गए रेडी होने। एंड बिकॉज़ रेडी होने के बाद मुझे कुक करना था खुद के लिए एंड गीतिका मैम के लिए मैगी, बिकॉज़ हमारे जो होम स्टे का किचन था वहाँ पे नॉन वेज भी बन रहा था, जो कि मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। फिर मैंने बनाई ये मैगी रेडी, और हम इसको बड़े ही चाव से खाने वाले हैं। पहाड़ों में मैगी, हमने हमारे रूम के इलेक्ट्रिक केटल में मैगी बनाई और खाई पहाड़ों के बीच, और फिर हम निकल पड़े हमारे आगे के सफ़र में। जो तुमने तो फाइनली हम पहुंच गए थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, दैट इज़ लिविंग रूट ब्रिज। और वहाँ पे हमें बहुत सारे स्टेज चढ़ने थे, बिकॉज़ दिन भर का समय लगने वाला था एंड हम सारे प्रिपेयर्ड थे इस चीज़ के लिए कि हमें बहुत मेहनत करनी है आज दिन भर। बहुत एडवेंचरस होने वाला था ट्रिप, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, और रिंटू दा ने हमारे लिए गाइड भी अरेंज किया था जो हमारे साथ ही रहने वाले थे। फिर हम चल पड़े, बट जाने से पहले हमने क्लिक किए कुछ पिक्चर्स। तो नेक्स्ट हम निकल पड़े हैं टुडे फॉर डबल डेकर रूट ब्रिज एंड ब्लू लगून, और क्या क्या है वहाँ पे, रेनबो फॉल्स और रेनबो क्रूज ओके। अरे रेनबो कहाँ देखता रेनबो नहीं दिखता, क्लूज, हाँ रेनबो क्लूज। और यहाँ देखिए हम जस्ट स्टार्ट किए हैं, ये चारों तरफ बहुत दूर इतने वाटरफॉल्स है, इतना प्यारा व्यू है ये, आहा वाओ। तो हम निकल चुके हैं, ये स्टिक ले लिया है हम सब ने 20 रुपीज़ में मिल रही, बिकॉज हमें बहुत सारी अभी ट्रैकिंग करनी है। और अब निकल पड़े हैं हम अपने यात्रा पे। लेट्स गो, कम। जहाँ देखो वहाँ क्लाउड, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मेघालय। यस मैडम। तो अब हम निकल चुके थे हमारे इस सफ़र में, और मुझे ये नहीं पता था कि जिस होम स्टे से मैं देख रही थी इतने सारे वाटरफॉल्स को, तो फाइनली हम उन्हीं पहाड़ों में और उन्हीं वाटरफॉल्स को कवर करने जा रहे थे। आई एम सुपर एक्साइटेड।
See the scene. Wow. Just wow. यहाँ कल क्या हो किसने जाना हम सारे फ्रेंड्स फुल जोश और एनर्जी के साथ में हम बढ़ रहे थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ एंड रास्ते में पड़ा एक ब्रिज एंड फाइनली आफ्टर 2500 और 3000 स्टेयर्स हम पहुंच गए लिविंग रूट ब्रिज जो कि पेड़ों के रूट से बना हुआ था। इस पेड़ के और इस पेड़ के रूट्स को मिलाकर ये बना है सिंगल डेकर रूट ब्रिज और यहाँ पे बह रहे हैं झरने। सो नेचुरल एंड ब्यूटीफुल व्यू। वाओ। और मैं भी हूँ यहाँ। वहीं से निकलना रे। संतोषी मैम, कोमल। सो फाइनली हमने कवर कर लिया है सिंगल डेकर ब्रिज और हम आगे बढ़ चुके हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे होम स्टे बने हुए हैं बिकॉज़ अभी हम 3000 स्टेयर्स चढ़े हैं और इसके बाद हमको और अभी डबल डेकर ब्रिज के बाद हमको और चढ़ना है 3000 स्टेयर्स, यानी चढ़ना है उतरना है इस टाइप के। मैं आपको बहुत प्यारा लग रहा है ये देखिए ये व्यू। वो देखिए वो संतोषी मैम है एकदम आगे में और ये है निशिता मैम आ रही है। पूरा ऐसा लग रहा है कि वो नहा चुकी हैं बट वो है वो पूरा पसीना है, पूरा पसीना है। टायर्ड, एग्जॉस्ट। तो इस प्रकार हम चल पड़े हैं पहाड़ों के बीच में। मज़ा भी बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब ये जो ट्रैकिंग है ना ये लाइफ टाइम याद रहने वाली है। वाह, यहाँ से कितना प्यारा आ रहा है ये देखो। इसी पहाड़ों के बीच में ऐसे ऐसे इतने ऊपर में पहाड़ों के इतने ऊपर में ऐसे घर बने हुए हैं ये होम स्टे में। एंड सी यहाँ का नज़ारा, वाटरफॉल इतने पास, पहाड़ इतने पास, सो ब्यूटीफुल। सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं बट नहीं थके हैं। ये है हमारे गाइड भैया। से हेलो भैया। हाय। एंड फाइनली हम आ गए हैं डबल डेकर ब्रिज में। सो दिस इज ऑल्सो वो सिंगल डेकर था, दिस इज डबल डेकर ब्रिज। इसके नीचे भी है जहाँ हम चल रहे हैं। हम इसको एक्सप्लोर करेंगे वापस आते टाइम। राइट नाउ वी आर गेटिंग लेट सो वी आर गोइंग फॉर रेनबो फॉल्स जो कि है और हमें 3000 स्टेयर्स जाना है। आज दिन भर की ट्रैकिंग है ना, आसान नहीं है ये ट्रैक। तो विश मी लक कि हम जल्द से जल्द इस ट्रैकिंग को से आ जाएं और शाम तक हमको वापस भी जाना है। अदरवाइज़ हमें यहाँ स्टे करना पड़ेगा एंड फिर हमारे दूसरे स्पॉट्स मिस हो जाएंगे तो हम स्टे नहीं करेंगे। हम एनी हाउ टुडे ओनली विल गो बैक। ओके। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं। सी एक प्लांट हमें दिखा जिसकी लीव्स जो हैं वो वाइट कलर की है। ये वाइट कलर की लीव्स हैं इसकी। ये पूरा जंगल, पूरा फॉरेस्ट है। हाँ पता नहीं डंडे से क्या कर रही है।
हमारी एक फ्रेंड है सुमोना, वो बार बार अपना ये डंडा ही घुमा दे रही है, 2 बार घुमा चुकी है डंडा। अब आगे मिलेगा कि नहीं वो भी नहीं पता। देखते हैं। हम जा रहे हैं अगेन ट्रैक पे, पता है आगे और 3000 स्टेयर्स हैं, 3000 और स्टेयर्स हैं। जितना हम लोग अभी आए हैं ना इतना ही और है, तो उधर से एग्जिट होगा। वाओ, फिर से हम एक बार आ चुके हैं, फिर से यहाँ पे वाटरफॉल। वाह, हाँ ठीक है, अभी वीडियो चल रहा है। अगेन ये लग रहा है सेम जगह पे है, पर नहीं, सेम जगह नहीं है। ये दूसरा फिर ब्रिज है, और ये का व्यू है बोथ साइड। इधर एक जंगल, नीचे वाटरफॉल। इस प्रकार हम बिना रुके बिना थके कंटिन्यूसली चलते जा रहे थे और आफ्टर 4500 स्टेयर्स हम पार कर चुके थे लिविंग रूट ब्रिज, और उसके बाद ब्रिजेस आ रहे थे एंड अगेन आया एक सिंगल डेकर ब्रिज। ब्लू लगून एंड रेनबो फॉल्स। क्या है ब्लू लगून की रेनबो फॉल्स? रेनबो फॉल्स आ गया है यहाँ पे। चलते बने वीडियो बना रहे हैं। हाँ, वाओ, ये थोड़ा सा टफ है रास्ता चलने के लिए। हाँ, सुनो ना, ये ऐसे पूरा ब्रिज आना चाहिए। वाह, इस प्रकार हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे। हर चीज़ इतना नेचुरल, इतना रॉ था कि हम बस नज़रें ही नहीं हट रही थी वहाँ से, और बस हम देखते ही जा रहे थे। फॉरेस्ट इतना ज़्यादा डेंस था कि हम बाहर का कुछ भी नहीं देख सकते थे। हर जगह झरने, इतना डेंस फॉरेस्ट, इतनी नेचुरल चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ जो झरने का पानी इतना प्योर था कि हम खुद को नहीं रोक पाए, एंड हम रास्ते में रुकते और झरने का पानी पीते हुए, इतनी एडवेंचरस ट्रिप मैंने कभी नहीं की थी पहले। बहुत हम एंजॉय कर रहे थे इस ट्रिप को। वाह, हाँ, वाह, ओह वाह, क्या ब्यूटी है यार। क्या आ गया एकदम। ब्लू लगून, उसके लिए हम 4500 स्टेयर्स चढ़कर आए हैं, बट ये बिल्कुल भी ब्लू नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी क्योंकि अभी रेनी सीज़न है यहाँ पे, ये पूरा ब्लू दिखता है। हाँ, ये हो गया है ब्राउन लगून। ब्लू लगून तक हम 4500 स्टेयर्स क्रॉस कर चुके थे, एंड अभी हमें और 3500 स्टेयर्स मीन्स टोटल हमें 3000 स्टेयर्स और करने थे, तब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले थे, दैट इज़ रेनबो फॉल्स। फॉरेस्ट तो हम कंटिन्यूसली अच्छे चल रहे थे भैया। बिना रुके बिना थके इन वादियों को एंजॉय करते हुए, और हम आगे बढ़ते जा रहे थे
इन घने जंगलों में, पहाड़ों के बीच। तो And फाइनली हम finally- पहुंच चुके हैं रेनबो फॉल के एकदम नज़दीक। 6000 स्टेयर्स, कैन यू इमेजिन? 6000 स्टेयर्स, और वो भी इतने इजी नहीं थे। पूरी कोई स्टेयर्स नहीं बने यहाँ पे, ये एकदम नेचुरल, पूरी बस पत्थर 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 हैं पूरे। ये हम कहीं चढ़े हैं कहीं उतरे हैं, सी ऐसे ये। एंड फाइनली हम बहुत करीब आ गए हैं रेनबो फॉल्स के, बहुत करीब। एंड वी आर सो एक्साइटेड। अब सीढ़ियों पे ध्यान देते हैं वरना बहुत खतरनाक सीढ़ियाँ हैं। दिस इज़ वेरी डेंजरस ट्रैक एक्चुअली, बट फिर भी हमने कर दिखाया। ये एंड फाइनली आफ्टर 6000 स्टेयर्स हम पहुंच गए हमारे फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज़ रेनबो फॉल्स। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड इतनी दूर आके फाइनली हमें हमारा फ़ोटो एंड वीडियो कैप्चर करना तो बनता ही था। एंड आफ्टर कैप्चरिंग फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हमें वापस भी जाना था, तो हमने वहाँ पे फटाफट मैगी खाई, थोड़ा रेस्ट किया एंड हम वापस निकल पड़े वापस अपने सफ़र पे। बिकॉज़ शाम दोपहर हो चुकी थी और शाम जल्दी ढल जाती है वहाँ पे, तो हमें जल्द से जल्द पहुँचना था वापस, अदरवाइज़ हम जंगलों में ही फंस जाते या फिर हमें होम स्टे में रुकना पड़ता। एंड फाइनली हम फिर से पहुंच चुके थे डबल डेकर ब्रिज में, बिकॉज़ हम जाते टाइम हमने कवर अप नहीं किया था डबल डेकर ब्रिज, बिकॉज़ हमें आते टाइम कवर अप करना था। तो फिर हम यहाँ पर रुककर करीब हमने यहाँ पे 1 आवर्स हमने स्टे किया एंड हमने जी भर के इस व्यू को एंजॉय किया, यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक किया एंड हमने यहाँ के जो नेचर है हम बस उसे ही देख रहे थे। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट जाना तो था ही। तो बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। हम लोग टोटल 12,000 स्टेयर्स चढ़ के आ रहे हैं। गए थे बहुत तैयार होके, लेकिन आ रहे हैं ये पूरा पसीने से भीगा हुआ बदन लेके। ऊपर से अब शाम हो रही है और बहुत मच्छर काट रहे हैं, तो हम कहीं थोड़ा सा स्टे भी नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी, इस होप के साथ। फाइनली 10 मिनट का रास्ता बचा है और मैं बहुत खुश हूँ। ओह माय गॉड, तो मच्छर काट रहा है, ओ बाबा। और ये यहाँ पूरा फॉग छा चुका है। फाइनली हमने कर दिखाया। बहुत अभी तक की मेरी सबसे हार्ड ट्रैकिंग थी, जो कि कर दिखाया मैंने। हम लोगों ने टोटल, हम सवेरे 8:30-9 बजे निकले थे और अभी हो रहा है 5:50, मतलब 6 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। तो हमने 8-9 घंटे में, हमने 9 आवर्स में हमने कवर किया 1200 स्टेज का सफ़र। सिंगल डेकर, डबल डेकर, देन सिंगल डेकर, बीच में बहुत सारे ब्रिज, then rainbow falls, blue lagoon, and then at last rainbow falls। हम पूरा लास्ट तक गए थे। इतनी उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि इतना हम कर पाएंगे, बट हो गया फाइनली। यस, बस पहुंचने वाले। इस तरह फाइनली हम सब ने खुशी बहुत ही हैप्पीली एंड हेल्दी वे में अपनी ये ट्रैकिंग कंप्लीट की, 12,000 स्टेयर्स की, जो हमने कभी सोचा नहीं था। तो चलिए अब हम मिलते हैं डे 4 के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।